मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। जीवित पुत्रिका व्रत की मुख्यतः 3 कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो चील और सियार की कथा, दूसरी नागवंश की कथा और तीसरी महाभारत के समय अश्वत्थामा और राजा परीक्षित की कथा। तो इन तीनों कथाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका आज उपवास ही है, तो ऐसे में आपको कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। जिन्होंने उपवास नहीं भी रखा है, जो जीवित पुत्रिका व्रत नहीं भी करती, ऐसी भी महिलाएं हैं लेकिन अपने बच्चे की और पति की लंबी आयु की कामना रखती हैं, उनको भी संपूर्ण कथा सुननी चाहिए। अगर आप व्रत में हैं तो आपको तो निश्चित तौर पे सुनना ही चाहिए और कथा को कभी भी अधूरा ना सुने। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें। सबसे पहले आइए सुनते हैं चील और सियारिन की कथा। ये सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है। एक समय की बात है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और वहीं पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी। चील को जो भी कुछ खाने का मिलता, उनमें से वो सियारिन के लिए कुछ हिस्सा बचा कर जरूर रखती थी। सियारिन भी चील के लिए ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास में एक गांव में औरतों ने जितिया का व्रत रखा हुआ था और जितिया व्रत की पूजा की तैयारी वो लोग कर रही थी। चील ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को भी बताया कि वहां उस गांव में औरतें ऐसा पूजा की तैयारी कर रही हैं। दोनों ने इसके बाद ठीक उसी प्रकार से जितिया का व्रत रखने का निर्णय लिया। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे और मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को बहुत तेज भूख सताने लगी। जब सियारिन को बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल जाकर उसने मांस और हड्डी खाकर अपना पेट भर लिया। चील ने जब हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इसके बारे में पूछा तो सियारिन ने झूठ बोल दिया कि ठंड के कारण मेरा दांत कटकटा रहा है, इस कारण मैं कुछ खा नहीं रही हूं, बस बल्कि मेरा दांत कटकटा रहा है। लेकिन चील फिर भी समझ गई कि सियारिन मांस और हड्डी खा रही है, तो उन्होंने बहुत डांटा उनको कि जब व्रत हो नहीं सकता था तो इस व्रत का संकल्प क्यों लिया, क्योंकि एक बार संकल्प लेने के बाद किसी भी व्रत को संपूर्ण करके ही छोड़ना चाहिए। सियारिन का व्रत इस प्रकार से भंग हो गया, लेकिन चील ने भूखे प्यासे रहकर यह व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहनें बनी और उनकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील छोटी बहन बनी और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों के पति राजा और मंत्री बने। अब सियारिन रानी जो थी, उनके जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील के बच्चे बड़े ही स्वस्थ और हट्टे कुट्टे होते। इससे रानी जो सियारिन थी, उनको बहुत ही ज्यादा जलन और ईर्ष्या हुई। उन्होंने चील के बच्चों को और पति को मारने का कई प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। बाद में उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ तो वो अपने बहन से, छोटी बहन से क्षमा मांगी। फिर बहन ने उनको बताया कि तुम भी इस प्रकार से जितिया का व्रत किया करो, इससे तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे, जीवित रहेंगे और पति की लंबी आयु भी बनी रहेगी। और उसके बाद फिर दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा और इस प्रकार से वो हर साल जितिया का व्रत रखने लगे और सियारिन रानी की कोख भी भर गई और उनके बच्चे भी स्वस्थ और लंबी आयु वाले होने लगे। तो इस प्रकार से ये तो कथा है चील और सियारिन की। अब आइए दूसरी कथा को सुनते हैं, जो है गंधर्व जीवितवाहन की। इस कथा के अनुसार जीवितवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। जीवितवाहन शासक बनने से सिर्फ संतुष्ट नहीं थे, उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था, भौतिक चीजों में नहीं लगता था। फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को अपने भाइयों को सौंप दिया और खुद अपने पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी ले ली। और उनके पिता उस समय जंगल में निवास करते थे, क्योंकि जंगल राजपाट छोड़कर वो भी जंगल में जाके संन्यास लिए हुए थे। तो गंधर्व जीवितवाहन ने सोचा कि मैं भी जंगल जाकर अपने पिता की सेवा करूंगा। इस प्रकार से वो जंगल जाकर राजपाट छोड़कर अपने पिता की सेवा करने लगे। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उस बुढ़िया ने बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी परिवार से है
और उसका एक ही बेटा है और शपथ के अनुसार हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसी के बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीवतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार करके चट्टान पे लेट गए जहां पे बुढ़िया के बेटे को लेटना था। तब गरुड़ आते हैं वहां पे और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीवतवाहन को पकड़कर चट्टान पर और ऊपर लेके चले जाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, क्योंकि हर बारी ऐसा होता था कि जब भी पक्षीराज गरुड़ नागवंश के किसी भी लोग को पकड़ते थे तो वो छटपटाने लगता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। जीवतवाहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब वह जीवतवाहन से उसके बारे में पूछा। तब गरुड़ को जीवतवाहन ने अपनी सारी कथा सुनाई। इस कथा को सुनकर गरुड़ जीवतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों को कोई और बलिदान न लेने का वादा किया। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है और जीवतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। ये तो थी जीवतवाहन और नागवंश की कथा। आइए अब जानते हैं महाभारत कालीन कथा के बारे में। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार डाला है, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उनके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह जो 5 लोगों की हत्या कर आए थे वह द्रौपदी के 5 पुत्र थे। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और दिव्य मणि भी छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मारकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। इन्हीं जीवित पुत्रिका का नाम बाद में राजा परीक्षित पड़ा, जिसे कि सभी जानते हैं। तो यहाँ पे 3 कथाएं प्रचलित हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। तीनों कथाएं मैंने आपको सुनाई है। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।